इन पे अपने घर तो संभाले नहीं जाते हैं, ये दूसरे की राजनीति में घुसते हैं आके। शरद पवार जी की बात जो ये सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या कोरोना चला जाएगा, तो शरद पवार जी क्या मस्जिद बनने से कोरोना जाएगा? अगर मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं तब कांग्रेस वालों को दर्द होता है। राहुल एक टिप्पणी करता है, उससे चीनी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया उनके हेडलाइन बना देती है। अब पूरा भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही बड़ा विषय, बहुत ही खुशी का दिन है। 80 साल महिला के साथ में रेप होता है, कपिल सिब्बल उसके खिलाफ केस लड़ता है। ये कांग्रेस का चरित्र है। 500 साल पुराना केस सुलझाया उन्होंने, तो उसमें वो जा रहा, उनका हक बनता है। तो सेकुलर शब्द के चक्कर में इनने देश की ऐसी तैसी करी, आज तक कर रहे हैं। जहाँ राहुल तो जाएंगे ही नहीं, उनका तो डीएनए ही खराब है। आप राजीव गांधी का लेते हैं, आप इंदिरा गांधी का लेते हैं, आप नेहरू जी का लेते हैं, तो फिरोज खान कहाँ चले गए? ये निकले तो फिरोज खान में से ही हैं। वो तो इलेक्शन आएगा, राहुल तब जनेऊ पहनेंगे और प्रियंका गांधी भगवा साड़ी पहनेंगी। नहीं, देखिए नेहरू जी की जहाँ तक सवाल है तो एक पंडित तो छोड़िए, वो हिंदू ही नहीं है। वो हिंदू ही क्या है जो मंदिर में ना जाए, जो मंदिर पे सवाल उठाए वो हिंदू नहीं हो सकता। तो ये मस्जिदों का फंड इकट्ठा करने के लिए ऐसे झोली फैला के राहुल गांधी हर डर पे जाते मस्जिद बनवाने के लिए। भी ओवैसी की तो खामोशी हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर को लेकर के लोगों में एक उत्साह है कि बहुत जल्दी से बने, और वो घड़ी सामने आ गई है कि लोग पूछते थे कि राम मंदिर बनेगा तो सही, पर वो तारीख नहीं बताते। अब वो तारीख भी क्लियर हो गई। उसके बाद अब मोदी जी जा रहे हैं शिलान्यास के लिए 5 अगस्त को। जैसा कि आपने 5 अगस्त का इतिहास अगर उठा करके देखेंगे तो 5 अगस्त को ही 370 हटाई जाती है, 35 से हटती है। तो अब राम मंदिर भी 5 अगस्त को बनेगा। तो इसको लेकर के शरद पवार की एक टिप्पणी आई है कि उन्होंने बोला है कि राम मंदिर से कोरोना काल खत्म नहीं होगा। शरद पवार जो कह रहे हैं, पहले उनके तो दिमाग फ्यूज हो गया है, मुंह टेढ़ा है, फालिस का मारा हुआ वैसे है वो, समझे, उसे बोलने का कुछ आता नहीं है। अब इसमें कोरोना की बात करें, यूपी देख लो, जितने बीजेपी के स्टेट देख लो कंट्रोल में हुए, उसमें हिंदू मुस्लिम सब कंट्रोल में करे वहाँ के सीएमओ ने, सीएम जो जितने थे, और कितनी कम है। महाराष्ट्र में देखो, तुम्हारी सरकार, तुम वहाँ कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ तो मंदिर नहीं बन रहा है ना। मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है। अयोध्या में सबसे ज़्यादा 20 करोड़ आबादी वाले में मात्र 34,000 पेशेंट मरीज हैं, और भाई साहब उनमें भी रिकवर हुए हैं। अब बताइए आप कितने हैं? दिल्ली में देखिए आप, शरद पवार जो कह रहे हैं खाली बातें कर रहे हैं। एक मुस्लिम ने भी आज कांग्रेस प्रवक्ता ने कही, दल में जो भी है, इतने वैसे हैं, इन पे अपने घर तो संभाले नहीं जाते हैं, ये दूसरे की राजनीति में घुसते हैं आके। अगर मोदी जी जा रहे हैं, बढ़िया है, मोदी जी भाई उन्होंने काम करा है, जनता के साथ विश्वास जीता है। कोई माई का लाल आज तक 70 साल हो गई राज करते हुए, खानदानी राज करते हुए 70 साल में कोई भी बॉर्डर पे जवानों के साथ नहीं किया। मीडियम वर्ग के बच्चे जाते हैं सेना में, अगर उनके माँ बाप अपने बच्चों की सपोर्ट नहीं करेंगे तो पढ़ाई में सब में नॉर्मल पड़ जाते हैं। और उन्होंने कही बेटा पढ़ो तुम, और तुम ऐसे डरना मत, हम तुम्हारे साथ मरने मिटने के तैयार हैं। गांव की तरफ से अगर कोई बहुत ही है तो गांव वाले सपोर्ट करते हैं, वही बच्चे कामयाब होते हैं। अगर मोदी जी वहाँ पर जा रहे हैं तब कांग्रेस वालों को दर्द होता है। राहुल एक टिप्पणी करता है, उससे चीनी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया उनके हेडलाइन बना देती है। ये क्या है, क्या है कि राहुल जैसे बोलता है तो वहाँ की मीडिया बहुत बढ़िया करती है उनके लिए, चीनी और पाकिस्तानी मीडिया। राहुल जितना बोले, कांग्रेस वाले जितना सच बोले वो सही है। 80 साल महिला के साथ में रेप होता है, कपिल सिब्बल उसके खिलाफ केस लड़ता है। ये कांग्रेस का चरित्र है, और कितना चरित्र दिखाएं, कई बार कांग्रेस का चरित्र सुना चुके। दिल्ली का आंखों देखो देख लो, जो केजरीवाल दंगा मवालियों को 5 लाख रुपए नौकरी दी थी, कल एक हमारा मजदूर आदमी ड्राइवर उसमें डूब के मर गया मिंटो रोड पे। क्या केजरीवाल ने स्टेटमेंट दी किसी पे? राजनीति मत करो, इसमें भी कोरोना की महामारी चल रही है, तुम कोरोना की महामारी कर रहे हैं। अगर मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, अपने श्रद्धा से जा रहे हैं, उन्होंने कर्तव्य करा है, उन्होंने ये एक 250 साल 500 साल पुराना केस सुलझाया उन्होंने, तो उस पर वो जा रहे हैं, उनका हक बनता है। वो भी जाएंगे, अडवाणी जी भी जाएंगे, सब जाएंगे। और जो राहुल भी जाके दिखाए ना, राहुल भी चले जाए, राहुल को मना है क्या? राहुल तो जाएंगे ही नहीं, उनका तो डीएनए ही खराब है, कैसे जाएंगे? एक विधायक ने तो ये बोला भी है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उनको राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा करना चाहिए, और वो उनको अयोध्या जाना भी चाहिए। नहीं करेंगे ना, वो नहीं करेंगे। वो तो इलेक्शन आएगा, राहुल तब जनेऊ पहनेंगे और प्रियंका गांधी भगवा साड़ी पहनेंगी। इलेक्शन आएगा, प्रियंका गांधी पे घर फूटा हुआ पड़ रहा है, घर में लड़ाई चल रही है, वो तो समझ नहीं रही है, और यूपी में कूद रही हैं। रणजीत सुरजेवाला कह रहे हैं, आज दिखाई थी मीडिया पे चाइना की
अरे तुम पे अपने घर के 3 जगह, तुम अपने हरियाणा में खुद हारे हुए हो। तुम चाइना की फोटो ले आए, और राजस्थान की नहीं ला पाए कि तुम्हारे घर में कैसी फूट पड़ी है। पहले अपने घर की सुधारो, उसके बाद में बॉर्डर की सोचना। तो आप क्या सोचते हैं कि जो इकबाल अंसारी हैं उन्होंने बोला है कि जैसे मोदी जी राम मंदिर के लिए शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं ऐसे ही बाबरी मस्जिद की जगह जो हमें 5 एकड़ ज़मीन मिली है उसमें हॉस्पिटल और स्कूल के शिलान्यास के लिए भी आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। जब मंदिर के लिए जा रहे हैं ये तो अच्छा कार्य है। अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं, विद्यालय बना रहे हैं, तो उसके लिए मोदी जी जाएंगे और बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि ये अच्छा एक धार्मिक काम हो रहा है। एक एजुकेशन सेक्टर को आप आगे बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य के विभाग को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें मोदी जी जाएंगे। और रही शरद पवार जी की बात, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या कोरोना चला जाएगा, तो शरद पवार जी, क्या मस्जिद बनने से कोरोना जाएगा? कि मस्जिदों का, राम मंदिर की जगह वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाती तो क्या कोरोना चला जाता? तो इस पर राजनीति ना करें, ये हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ ना करें। वो राम जी की जन्मभूमि है और वो उनकी जगह है, और वो उनको मिलके ही रही और मिलेगी। जो वहाँ पर बनेगा राम मंदिर, और पूरा भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो सोमनाथ मंदिर जब निर्माण हुआ था तो उस समय नेहरू थे, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, तो इस वजह से अगर मैं जाऊँगा तो मेरे ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा। तो क्या लगता है कि अगर जो बीजेपी पार्टी सदियों से इस आवाज़ को उठाती आई कि राम मंदिर बना करके हम रहेंगे, और उस जगह अगर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री है ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए क्योंकि सेकुलर कंट्री है हमारे, तो सेकुलर के नाम पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं, देखिए, नेहरू जी की जहाँ तक सवाल है तो एक पंडित तो छोड़िए, वो हिंदू ही नहीं है। वो हिंदू ही क्या है जो मंदिर में ना जाए, जो मंदिर पे सवाल उठाए वो हिंदू नहीं हो सकता। तो सेकुलर शब्द जो आप कह रहे हैं, ठीक है, ये तो सेकुलर शब्द के चक्कर में इन्हें देश की ऐसी तैसी करी, आज तक कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस पूरा परिवार, ठीक है। अब राहुल गांधी जो हैं अपने आप को गांधी कहते हैं, पर सच्चाई देखी जाए तो ये भी खान है। जो इनके बाबा हैं, अपने बाबा का नाम क्यों नहीं लिया जाता? आज आप इंदिरा गांधी जी की उस पे जाते हैं, जयंती मनाते हैं, इंदिरा गांधी के आप जाते हैं उनके शमशान में जाके उनको करने के लिए, तो आप अपने बाबा का क्यों नहीं नाम लिखते? फिरोज़ खान का क्यों नहीं नाम लिया जाता? आज तक कांग्रेस में फिरोज़ खान का नाम क्यों नहीं लिया जाता? आप राजीव गांधी का लेते हैं, आप इंदिरा गांधी का लेते हैं, आप नेहरू जी का लेते हैं, तो फिरोज़ खान कहाँ चले गए? ये निकले तो फिरोज़ खान में से ही हैं भाई। राजीव गांधी काय में से निकले? फिरोज़ खान में से निकले, उसी में से राहुल गांधी राजीव गांधी में से निकले। तो इन कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को मंदिर के लिए फंड इकट्ठा करके राम मंदिर के लिए जाना चाहिए, उनको मोदी जी के साथ जाना चाहिए। वो मस्जिदों के साथ जाएंगे। अभी ये बात मस्जिद की फंड की करते तो ये मस्जिदों का फंड इकट्ठा करने के लिए ऐसे झोली फैला के राहुल गांधी हर डर पे जाते मस्जिद बनवाने के लिए। ये मंदिर के लिए नहीं जाएंगे, ये सिर्फ नाटक है, जिन्हें पहनना, ठीक है। आप जो मंदिर के नाम पे सवाल उठा रहा है, राम मंदिर के नाम पे, वो अगर हिंदू है तो वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो राम मंदिर बनने पर सवाल उठाए। ये सिर्फ राजनीति है राहुल गांधी की, बाकी आप जानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इकबाल अंसारी हैं जो पक्षकार है, मुख्य पक्षकार हैं, उन्होंने सदियों से केस लड़ते आया उनका परिवार। तो जब नरेंद्र मोदी अगर वहाँ जा रहे हैं तो वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा खुश हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहली बार आएंगे और शिलान्यास करेंगे, जो एक विवादित मुद्दा था वो सॉल्व हुआ। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था उस समय ओवैसी हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलने नहीं दूंगा अपनी संतानों को बाबरी मस्जिद की कहानी को। देखिए, ऐसा है ना, अंसारी जो हैं वो केस लड़े, ठीक है, केस हारे, ठीक है, राम मंदिर का निर्माण होना तय हुआ। ओवैसी जी आज तक एक भी तो कोर्ट में नहीं गए केस के लिए, ठीक है। ओवैसी जी दूसरे अकबर बाबर, ये जो ये था जिसका ये था अकबर हैं, ये दूसरा वो बनना चाहते हैं, ठीक है, कि हम मंदिर तोड़ के जो है मस्जिदें बनवाएंगे। तो ये इनका सपना है, वो सपना ही रहेगा कि यहाँ एक भी मंदिर अब नहीं टूटेगा और एक भी मंदिर की जगह पे निर्माण नहीं होगा। ये बाबर थोड़ा है कि आके उसने वहाँ मंदिर तोड़ के बनवा लिया, वो काल था, ख़त्म हो गया है, वो काल ख़त्म हो गया है। तो क्या लगता है कि अब जो मोदी जी जा रहे हैं तो कैसी खुशी रहेगी अयोध्या के बीच में?
अयोध्या में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पूरा अयोध्या उनका स्वागत करेगा और पूरा देश आध्यात्मिक देश है हमारा, संत समाज पूरा प्रसन्न है, ब्राह्मण सारे प्रसन्न है। और जो राम मंदिर के अनुयायी हैं, भक्त हैं, जो बनना चाहते थे, बनवाना चाहते थे, उनका सपना साकार होने जा रहा है। बहुत ही बड़ा विषय, बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि 3 तलाक 370 जैसे हैजा कैंसर से बड़ी बीमारी को ख़त्म किया। और राम मंदिर का जो मुद्दा विवादित मुद्दा था, सालों से चला आ रहा था, उसका अंत हो चुका है और नया निर्माण मंदिर का होगा और भव्य तरीके से होगा। उसमें सारे श्रद्धालु दूर दूर से जाएंगे। जो अयोध्या एक सूनी पड़ी थी, कहा जाता था कि राम त्रेता के सबसे बड़े देवता हैं। 24 अवतारों में त्रेता में भगवान राम ने जन्म लिया और अयोध्या और मथुरा, उत्तर प्रदेश एक ऐसी नगरी है जो परमात्मा ने ये 2 ही जगह जन्म लिया है, मथुरा में कृष्ण के रूप में द्वापर में और त्रेता में भगवान राम के रूप में अयोध्या में। तो अयोध्या एक बेघर, एक सूनी थी। आज मंदिर बनेगा, शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे, बहुत खुशी की बात है। और रही बात अगर किसी को इस बात का विरोध और विरोध कर रहे हैं, तो ये मतलब इनका ये इनको ये मौका लगता है कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो विवादित बयान तो दे ही सकते हैं। जैसा कि शरद पवार का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि राम मंदिर बन रहा है और मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, पर इससे क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा? देखिए, कोरोना एक अलग है। कोरोना भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री है जिसने कोरोना ख़त्म नहीं किया, लेकिन कवर किया है, कंट्रोल में किया है। हमारे देश के अंदर मरीज जो मरे हैं कोरोना से पीड़ित, वो लापरवाही में मरे हैं। इसमें डॉक्टरों की भी तो जानें गई हैं, पुलिस कर्मियों की भी तो जानें गई हैं, वहाँ स्वास्थ्य कर्मी जो थे उनकी भी तो जाने गई हैं। इसमें यही थोड़ी कि आम आदमी ही मरा है। अब इसमें कोई अपना आप सुरक्षा नहीं करोगे, आप गर्म चाय के ऊपर ठंडा पानी पी रहे हो या ठंडा पी रहे हो, तो दांत किसके ख़राब होंगे? आपके स्वयं होंगे। तो इसमें जो भी मौतें हुई हैं, ये लापरवाही से हुई हैं, कुछ हमारी भी कमियां रही हैं, इसमें प्रधानमंत्री का कोई दोष नहीं है। और रही बात कोरोना भारत में नहीं है, अन्य देशों में भी तो है भैया। वहाँ मरने वालों की संख्या कितनी है? वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, हर तरह के वहाँ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कोई ऐसा उपचार नहीं कर पाया। भारत एक ऐसा देश है कि सब कुछ होते हुए भी फिर भी हमने बहुत कुछ कवर किया है। और प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वर्तमान में, और हम आशा करते हैं 2024 में भी प्रधानमंत्री के ताज पे वो बैठें। और शरद पवार जैसे, राहुल गांधी और भी ओवैसी की तो खामोशी हो जाएगी, और भी जो भी जितने भी विपक्षी दल हैं, इनका बंटाधार है।